नमस्कार दोस्त, मैं कृष्णा और आप देख रहे हैं वर्ल्ड चश्मा। और आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ नो, खुद को जानना। आज हम बताएंगे कि आपको खुद को जानना और खुद को कैसे जानेंगे और इसका सबसे बड़ा महत्व क्या है। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। सेल्फ नो का मतलब अपने आप को जानना, अपनी अच्छाइयों को जानना, अपनी बुराइयों को जानना, अपनी नेगेटिव को जानना, अपनी पॉजिटिव को जानना। आप क्या कर सकते हैं उसको जानना, क्या नहीं कर सकते हैं उसको जानना, कैसे बात करते हैं उसको जानना, आप कैसे नहीं बात करते हैं उसको जानना। जब अपने आप को जानते हैं तभी आप दूसरों को जान सकते हैं। अक्सर क्या होता है कि लोग अपने को नहीं दूसरों को जानते हैं। अगर आपने देखा होगा कि लोग ये तो बहुत गंदा आदमी है, ये बहुत कामचोर है, ये चोर है, ये वगैरह वगैरह आप लोग सुने होंगे कि ये चीज़ है। आप अपने को नहीं जानते हैं, अपने से ज़्यादा आप दूसरों को जानते हैं। तो सबसे बड़ा दिक्कत आपका प्रॉब्लम क्या है कि जब आप अपने आप को जानेंगे तभी आप दूसरों को जान सकते हैं। आप अपने आप की फीलिंग को जानेंगे तभी आप दूसरे की फीलिंग को समझ सकते हैं। तो सीधा मतलब ये है कि अगर आप अपने को नहीं जान रहे हैं तो आपने अपने आप को टाइम दिया ही नहीं। टोटल टाइम आप दूसरों को दिए हैं दूसरों को जानने के लिए कि वो ये ऐसा है, वो उसके साथ ऐसे बात करता है, वो उसके साथ ऐसे रहता है। आपने अक्सर देखा होगा जब दो लोग बहस करते होंगे या लड़ाई करते होंगे तो वो अक्सर कहते होंगे मैं तुमको देख लूंगा, या सुना होगा आपने तुम हमको जानते नहीं। जो दूसरा व्यक्ति है ये सेम कहता है कि तुम हमको जानते नहीं या तुमको मैं देख लूंगा। एक्चुअली में सच्चाई ये है कि वो सही में वो अपने आप को नहीं जानते। वो इसीलिए कहते हैं कि मैं तुमको देख लूंगा, क्योंकि अपने आप को नहीं जानते हैं, वो दूसरे को जानते हैं। जब आप अपने आप को नहीं जानते और दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं तो आप वहाँ पे आपका डिसीजन हमेशा गलत होता है। आप उसके बारे में सही से पता ही नहीं कर सकते। लेकिन जब आप अपने को पता रहेगा कि हम इस काम में इतने उस्ताद हैं, हम इस काम को इतने बढ़िया से कर सकते हैं, हम इस काम को कितना भी जटिल हो उसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई मैथमेटिक्स का सवाल हो या कोई भी केमिस्ट्री का सवाल हो उसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम्स हो मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ। जब आप जानते रहेंगे तभी आप दूसरे के प्रॉब्लम को दूसरे के साथ अच्छी और पॉजिटिव बिहेवियर्स आप कर सकते हैं। अगर आप अपने आप खुद नहीं जानते हैं तो आप हमेशा दूसरों के साथ गंदा व्यवहार कर सकते हैं या दूसरे लोग आपको हमेशा धोखा देते रहेंगे। इसमें दोनों भी कंडीशन है। अगर आप अपने आप को नहीं जानेंगे तो लोग आपको धोखा भी देते रहेंगे। हो सकता है कि आप लोगों को धोखा देते हो सकता है कि उस समय के लिए फ़ायदा हो, लेकिन आने वाला फ्यूचर आपके लिए ख़राब है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपने आप को नहीं जानते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। 9th में 10th में उन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ा और मैथमेटिक्स में उनका जानते हैं कि मैथमेटिक्स उनका बिग पॉइंट है, तो आगे भी वो कंटिन्यू मैथमेटिक्स करते हैं। तो 98% का होता है कि उनका लग जाता है, लेकिन 2% हो जाता है कि उनको अच्छा समझ में आने लगता है, वो आगे कर जाते हैं। तो कभी भी पहले अपने आप को जानेंगे तो आगे आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। दूसरा क्या करता है उससे पहले अपने आप को कोशिश करें कि अपने आप को जानने की आप किसमें महारत हासिल कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं। कहानी के माध्यम से आपको बताता हूँ। एक गांव में एक गुरु हुआ करते थे और गांव के लोग अक्सर वहाँ पे आके पूछते थे कि मैं कौन हूँ। जब ये पूछते थे तो गुरु उनको वहाँ से लौटा देते थे। गुरु के बार बार लौटा देने से सबसे बड़ा रीज़न ये था
कि जो क्वेश्चन कर रहे हैं, कि मैं कौन हूँ, और इसका जवाब आपके सिवा किसी और के पास नहीं है, तो आप ऐसा क्वेश्चन उनके पास लेके आ रहे हैं, तो वो गुरु उसका आंसर कैसे दे सकते हैं? अगर आप कहीं पे जाके पूछेंगे कि मैं कौन हूँ, तो आपसे बेहतर दूसरा कोई कैसे जान सकता है? तो इसी के वजह से गुरु ने काफ़ी बार कई व्यक्तियों को वापस कर दिया था, जिसके वजह से उन लोगों के प्रति गुरु का जो सम्मान था वो कम हो गया था। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति आता है, वो उसको पता नहीं होता है कि हमको कैसे जानना है, तो उसके बारे में वो बताता है। आप अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर देंगे तो आप सफलताओं की एक सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे बड़ा अस्तित्व है कि अपने आप को जानने की कोशिश करिए। वो आपका कोई भी मीडियम हो सकता है कि आप क्या बेहतरीन कर सकते हैं। जब आप अपने बारे में आप जान जाएंगे कि आप कैसे हैं, कैसा आपका नेचर है, तो आपको दूसरे के बारे में पता चल जाएगा। फर्स्ट अपने बारे में सोचिए। आप दूसरों के बारे में जितना सोचते हैं, फर्स्ट अपने अगर बारे में आप सोचने लगेंगे तो आप किसी न किसी मुकाम पे होंगे। तो इससे बेहतर है जितना आप दूसरों को टाइम देते हैं फालतू बातों में, आप अपने ऊपर आप अपने लिए टाइम देंगे तो आपकी एक पहचान बनेगी, जो कि आप दूसरों को जो टाइम देते हैं उसके बारे में गलत सोचने और उसके बारे में बुराई करने में, तो उससे बेटर है कि आप अपने ऊपर वो टाइम लगाएंगे तो लोग आपकी जय जयकार करेंगे। और एक जान लीजिए हरवंश राय बच्चन का, बिना कुछ किए किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। ये था आज का हमारा टॉपिक। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।